हलीमा खातून है, मैं यशोदा हुआ, मेरा नाम यशोदा है। पहले मैं मुस्लिम थी, अब मैं हिंदू बन चुकी हूँ। 1 साल हो गया। मैंने लाइव स्टेटमेंट दिया था इस चीज़ का कि मैंने अपना धर्म छोड़ दिया था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी पॉजिटिव, जैसे मौलाना की, जैसे मेरे ख़ानदान वाले, मेरे ताऊ के बेटे मौलाना मुफ्ती साहब हैं और वो बरेली संगठन से जुड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए इस्लाम के बारे में मुझे कोई गलत नहीं बोलना है, ना मैं किसी के धर्म को। मस्जिद की कुछ ऐसी सच्चाई थी, जामिया मस्जिद की जो इमाम साहब हैं, मौलाना साहब, जिन्होंने मस्जिद के नादर बाग की मडैया वाले इमाम साहब जो लड़कियों को बुलाते हैं जहाँ पे गलत धंधे होते हैं, हथियार और कॉन्डम्स जैसी चीज़ें लड़कियाँ बुलाई जाती हैं। मैं तो वहाँ कभी नहीं गई हूँ, लेकिन ये सारी सच्चाई मैंने पता निकालने के लिए वहाँ वीडियोस बनाई जिसमें उन्होंने खुद कबूला है। उस दिन जब मैं प्रॉपर्टी के मैटर में 350 बीघे ज़मीन है हमारी चमरावा में, नोगमा दबका में, उन्होंने पूरे गांव ने कहा कि ये ज़मीन पूरा जितना भी हिंदू मरा है आज तक कब्रिस्तान में गया है, जिसकी बॉडी जली नहीं है, और जाने कितनी लड़कियों का बलात्कार। लेकिन इसके लिए मैंने अपनी आवाज़ उठाई। इसी सिलसिले में मैं अपने गांव गई दबका, और जैसे ही मैं दबका गई, जैसे ही इम्तियाज़ हुसैन चिंटू को पता चला कि ये आई है और ये कुछ कर सकती है, तो जो वीडियोस वाला फ़ोन था उसने छीन लिया। लेकिन मैंने पेन ड्राइव और जितनी भी सारी चीज़ें थी अपने दोस्तों को बोला और वो वीडियोस मैंने सेव करवा दी थी। मुझे पता था कि ये होगा, लेकिन इन्होंने उस दिन मुझे किडनैप किया और मेरा रेप किया। एक एक करके 1-1 घंटे बाद इन्होंने मेरे दोनों हाथ पैर बांध दिए थे, और ये दोनों पैर बांध दिए थे रस्सियों से कि मैं अपने हाथ पैर ना चला सकूं। मेरी दोनों लेग ओपन करके इन्होंने मुझे एक एक करके बलात्कार किया। मेरे ताऊ के बेटे हैं लतीफ़ मौलाना, जो मस्जिद के मुतवल्ली हैं, एंड इम्तियाज़ हुसैन चिंटू और अफसार हुसैन, असरार हुसैन, जिन्होंने मेरी मोम का भी बलात्कार किया। और उन्होंने एक बहन थी मेरी, ही नाम जुड़वा बहनें थे, इन्होंने मुझे धोखे से उस दिन भी जब मस्जिद में मैं गई तो इमाम से इन्होंने कहा कि हम आप ज़मीन का मैटर, क्योंकि हम योगी जी के पास जाना चाहते थे। जैसे ही इन्हें पता चला, मैंने उसकी FIR भी की है मस्जिद के खिलाफ कि यहाँ पे अवैध धंधे और हथियार सप्लाई होते हैं और लड़कियों का कारोबार किया जाता है। मस्जिद में किसी को शक नहीं होगा, इसीलिए मैंने अपनी आवाज़ उठाई, कंप्लेंट भी की है, मेरे पास सबूत है। और उस दिन ये सब लोग मिलके मेरा एक एक करके बलात्कार करते रहे और बेल्टों से मारा। और ये टैटू बनाने पर यहाँ पर इतनी बेल्टें मारी, और ये पूरे निशान हैं, ये पूरी बॉडी खरोच ली इन्होंने और मुझे बेल्टों से मारते रहे। मेरी पूरी चीखें, मेरे अंदर कितना दर्द था, मेरे आंसू भी नहीं आ रहे हैं, अब मुझे ब्लीडिंग हो रहा है। उस दिन से मेरा ब्लीडिंग स्टॉप भी नहीं हुआ, मुझे इन्फेक्शन, कल मैं हॉस्पिटल ट्रीटमेंट हुआ। जब मैं नंगी थी, पूरे कपड़े उतार के इन्होंने ट्रेन के डब्बे में मेरे साथ रेप किया। 4 लड़कों को इन्होंने बुर्का पहनाया, और बुर्का पहना के मुझे किडनैप करवा के इन्होंने बोला कि रेलवे ट्रैक पे फेंक देना। लेकिन पता नहीं, मैं भगवान से एक ही दुआ मांग रही थी कि हे कृष्ण भगवान मेरा साथ दो। पता नहीं किसी ने दरवाज़ा कैसे खोला और मैं अपनी जान बचाते हुए ट्रेन के डब्बे में भागने लगी, मदद के लिए, हेल्प के लिए। वो 2 रातें मेरे ऊपर कहर की थी। मैं बता नहीं सकती कि जिस तरीके से इन लोगों ने मिलकर मुझे बेल्टों से मारा है, और जैसे एक एक करके मेरे साथ रेप कर रहे थे, सिगरेट का धुआं मेरे मुंह पे छोड़ रहे थे। मेरे होठ पूरे अंदर से मुंह कटा हुआ है। इन्होंने कोई जगह मेरी ऐसी बाकी नहीं छोड़ी थी, यहाँ तक कि इन्होंने मेरे साथ जहाँ तक जुल्म की इंतहा नहीं। मैं एक ही बात चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले इन लोगों से। इन लोगों ने मुझ पे दरिंदगी की हद मेरा जिस्म नोच लिया, और ट्रेन के अंदर भी नंगा रखने के बाद और बोल रहे हैं कि ये तो और लड़के बुला के अभी और भी मजे ले सकते हैं। ये बताइए, मैं अपनी, ना मेरे जिस्म पे एक कपड़ा था, ना एक पैंट थी, बिल्कुल नंगी तनहाम थी मैं। जब मैं ट्रेन से अंदर भागने के लिए, लोग मुझसे बच रहे थे, ट्रेन के अंदर डब्बे में किसी ने मदद नहीं की। वहां से भागी बाहर की तरफ, और वहां 1 घंटा आधा घंटा हो गया, भागती रही अपनी जान बचाने के लिए। स्टेशन से बाहर तो एक कोई बेचारा लेटा था, उसकी चादर पकड़ के खींच के अपने जिस्म को ढका। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, तुम तो मेरे मामा थे। मामा तो रक्षक होते हैं। चिंटू, इम्तियाज़ हुसैन, समाजवादी पार्टी की आप इतने बड़े दलाल बन चुके हो। लड़कियां बेचते बेचते आप यही भूल गए कि मैं आपकी भांजी हूँ, आप मेरे मामा हो। और आप लोग मेरे ताऊ के बेटे थे, आप तो मेरे मामा थे ना। और आप लोगों का तो क्रिमिनल रिकॉर्ड है। 1992, 1986 कितने हिंदुओं का कत्ल किया, कितने लड़कियों को सप्लाई करते हो। अरे तुम लोग मस्जिद से तो छोड़ो, तुम लोग नैनीताल तक में अपना संगठन बना के बैठे हो। और अरे कौन इंसान कुरान पाक को हाथ लगाता है बिना वजू? आप लोग बोलते हो बिना वजू करके हम
वुजू करके, ठीक है, मैं सारे मुसलमानों को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप अब इनका वीडियो देखिए तो आप खुद शर्म करेंगे मुसलमान होने पर कि आप बिना वजू कुरान को कॉन्डम फाड़ के कॉन्डम रख सकते हो। मैंने वीडियो बनाए हैं। क्या मस्जिद के अंदर किसी लड़की के साथ सेक्स जायज है? क्या मस्जिद के अंदर लड़की जब अलाउ ही नहीं है तो वहां पे लड़कियां इमाम साहब को कैसे अलाउ हो रही हैं? रात के 12 के बाद, असर से पहले, मगरिब से पहले, ईशा के बाद से लड़कियां आना स्टार्ट होती हैं और सुबह फजर से पहले निकाल दोगे आप? कि पूरी दुनिया को गुमराह कर दिया आप लोगों ने। रईस मौलाना, आपके बेटे तमंचों का काम सप्लाई कहाँ से? मस्जिद से हो रहा है। मस्जिद के अंदर जो आपने टुमड़िया में मस्जिद और छोटे